हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 10 विषय संस्कृत शेमुषी के द्वितीय भाग है, उसका द्वितीय पाठ है जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले है कि बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा। तो इसमें उत्तर है गहन कानेन, सघन वन में। फिर है भामिनी कया विमुक्ता। भामिनी यानी कि वह रूपमती स्त्री किसके द्वारा मुक्त हुई। तो उत्तर है निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि के द्वारा। फिर है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होता है। तो उत्तर है बुद्धि अर्थात बुद्धि। व्याघ्र है कस्मात् बिभेति। बाघ किससे डरता है। तो उत्तर है मानुषात् अर्थात मनुष्यों से। फिर आगे है प्रत्युत्पन्न मति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच। प्रत्युत्पन्न मति अर्थात शीघ्र ही उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली वह बुद्धिमती स्त्री किम आक्षिपन्ति उवाच, किस पर आक्षेप करते हुए बोली। तो उत्तर है जम्बूकम अर्थात सियार को। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो सबसे पहले है कि बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किसके साथ में पिता के घर की ओर चल दी। तो उत्तर है कि बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दो पुत्रों के साथ में पिता के घर की ओर चल दी। आगे है व्याघ्र है किम विचारे पलायित है। बाघ क्या सोच करके भाग गया। उत्तर है व्याघ्र मारी काचिदयमिति विचार्य व्याघ्र है पलायित है। यह कोई बाघ को मारने वाली है ऐसा सोच करके बाघ भाग गया। आगे है लोके महत्तो भयात है कह मुच्यते। संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाता है। तो उत्तर है लोके महतो भयात बुद्धिमान मुंचते। संसार में महान भय से बुद्धिमान लोग मुक्त हो जाते हैं। आगे है जम्बुक है किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। जम्बुक ने अर्थात गीदड़ या सियार ने क्या कह करके बाघ का उपहास करता है। उत्तर है कि त्वं मानुषादपि विभेषि इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। तुम मनुष्यों से भी डरते हो ऐसा कह करके गीदड़ ने बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती शृगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती ने सियार से क्या कहा। उत्तर है रे धूर्त, अरे धूर्त, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम। तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वासत्य एकई मानिए कथम यासी बद अधुना। विश्वास दिला करके अब एक ही बाघ को ला करके कैसे जा रहे हो। बद अधुना अब बोलो। इति बुद्धिमती शृगालम उक्तवती। ऐसा बुद्धिमती ने सियार से कहा। प्रश्न 3, स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे दिए हुए शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे राज सिंहो ये मोटे लिखे हुए अक्षरों में है। चपेटिया, व्याघ्रम, मानुषात और मह्यम। तो इनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है
कि तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र है वसति इसमें, वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो इसमें राजसिंहो यह मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो कैसे प्रश्न का निर्माण होगा कि वहाँ पर किस नाम का राजपुत्र रहता था। तो किस तरह से प्रश्न का निर्माण होगा, देखिए कि तत्र किम, किम यानी कि किस नाम का, तत्र किम नाम राजपुत्र है वसति स्म। फिर आगे है बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहर्तवती, बुद्धिमती ने अपने दोनों पुत्रों को हाथ से प्रहार करती है। तो किससे, कया किसके द्वारा अपने दोनों पुत्रों को प्रहार करती है। तो इसमें प्रश्न का निर्माण कैसे होगा कि बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहर्तवती, बुद्धिमती किसके द्वारा पुत्रों पर प्रहार करती है। फिर आगे है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः शृगालय अवदत्, व्याघ्र को देख करके धूर्त शृगाल बोलता है, कहता है। तो किसको देख करके धूर्त शियार बोलता है, तो कम, इसमें क्या आएगा, किसको देख करके लिए क्या आएगा, कम दृष्टवा, किसको देख करके धूर्त शृगालय अवदत्, धूर्त शृगाल बोलता है। आगे त्वम मानुषात् विवेशी, तुम मनुष्यों से डरते हो। तो तुम किससे डरते हो, तो इसमें आएगा कस्मात, कस्मात यानी किससे डरते हो, त्वम कस्मात विवेशी, तुम किससे डरते हो। आगे है पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। तो पहले तुम्हारे द्वारा किसको 3 बाघ दिए गए, तो इसमें क्या आएगा, पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा किसे 3 बाघ दिए गए। तो इसमें क्या आएगा, कस्मै। तो इस तरह से प्रश्नों का निर्माण होगा। प्रश्न 4 अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योज्यते, नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटना के क्रम के अनुसार जोड़िए, अर्थात जो घटना पहले हुई है उसे क्रम के अनुसार पहले लिखिए और जो बाद में घटित हुई है उसे बाद में लिखिए। तो इस तरह से इन वाक्यों को हमें जमाना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में है कि बुद्धिमती पुत्र द्वयेन उपेता पितृगृहं प्रति चालिता। फिर आगे है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम्, व्याघ्र व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः, जम्बुकतो कृतोत्साहः व्याघ्रः पुनः काननम् आगच्छत्, प्रत्युत्पन्नमतिः सा शृगालम् आक्षिपन्ती उवाच त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञा एकमेव आनीतवान्, गलबद्ध शृगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः। तो इस तरह से ये क्रम के, घटना के क्रम के अनुसार हमने इनको वाक्यों को जमाया है। प्रश्न 5 संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत, संधि या फिर संधि विच्छेद करिए। इसमें देखिए सबसे पहले है पितृगृहम, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पितु प्लस गृहम। फिर है एकैक है, तो एक प्लस एक है। फिर है अन्य प्लस अपि, तो इसकी संधि क्या बनेगी, अन्योपि। फिर है इत्युक्त्वा, तो देखिए इति और प्लस उक्त्वा, इन दोनों को जोड़ करके इनका संधि क्या बनेगी, इत्युक्त्वा। फिर है यत्र प्लस आस्ते, इन दोनों को जोड़ करके इनकी संधि क्या बनेगी, यत्रास्ते। प्रश्न 6 अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्टकात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए पदों के अर्थ कोष्टक में से चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए एक पद के 2 अर्थ कोष्टक में से हमको चुन करके जो सही है उसको चुन करके हमें लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। उत्तर में सबसे पहले ददर्श अर्थात देखा, तो इसका सही क्या है, दृष्टवान। फिर है जगाद, जगाद यानी कि कहा और अकथ्यत। फिर है ययौ यानी कि गया,
तो गतवान। फिर है अत्तुम अर्थात खाने के लिए तो खादितुम। फिर है मुंचते यानी कि मुक्त होता है तो मुक्तो भवति। फिर है ईक्षते अर्थात जाते हैं। फिर है ईक्षते अर्थात देखता है तो इसमें क्या आएगा पश्यति। पश्यति यानी कि देखता है। प्रश्न 7 पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ में से चुन करके पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सबसे है वनम, तो वन को और क्या कहते हैं काननम। शृगालय है, शृगालय यानी सियार तो उसको क्या बोलते हैं जम्बूकह। जम्बूकह यानी भी शियार। शीघ्रम, शीघ्रम यानी शीघ्र तो सत्वरम या तूर्णम। फिर है पत्नी और इसको क्या बोलते हैं, इसका और पर्यायवाची शब्द क्या होगा भार्या। भार्या यानी भी पत्नी। फिर है गच्छसि, गच्छसि यानी जाते हैं और इसका क्या होगा यासी। यासी यानी भी जाते हैं। प्रश्न 7 का आ है कि पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ में से चुन करके विपरीत अर्थ वाले शब्द को लिखिए। तो इसमें सबसे पहले है प्रथम है तो प्रथम का विलोम क्या होगा अंतिम है। अंतिम। उक्तवा यानी कि कहना और विमुक्ता। अधुना, अधुना यानी आज और पुरा यानी पहले। फिर अबेला यानी कि विपरीत समय और बेला यानी कि समय पर। फिर है बुद्धिहीना अर्थात बुद्धि से हीन तो इसका विलोम शब्द क्या होगा विपरीत शब्द क्या होगा बुद्धिमती अर्थात बुद्धि वाली। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।